हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो अभी एक्सेंचर के जो कम्युनिकेशन असेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर एंड हुए हैं, और कम्युनिकेशन असेसमेंट्स के बाद जो मुझे पता पड़ा है वो कुछ ऐसा सीन है कि लगभग मतलब 40 to 50% बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आई है कम्युनिकेशन असेसमेंट में। दिक्कत क्या हुई है, एक्चुअली उनका जो असेसमेंट है वो ऑटो सबमिट हो गया है। उनको पूरा का पूरा जो असेसमेंट है वो देने का मौका नहीं मिला। उनके जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो गया, एंड प्रॉपरली जो चीज़ें हैं वो वर्क नहीं कर पाई। एंड आफ्टर रीचिंग आउट टू द सपोर्ट टीम ऑल्सो ज़्यादा कुछ कंक्लूजन निकलने को नहीं मिला है। सो अगर ये वाला इशू आपको हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात अब लिंक्डइन पे उठ चुकी है। सो I will be giving you the post link in the description. If you can see here, request you to reconsider higher pro assessment. So I would not suggest कि आप इसी पर अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं, बट ये आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके अलावा देखो, जब तक आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप और जो बच्चे हैं जो इससे इफेक्ट हुए हैं, वो आप हायर प्रो को टैग कर दो। हायर प्रो को टैग करो आप, ठीक है, एक्सेंचर को टैग करो, और पोस्ट लिखो एक अच्छा सा, जैसा इनने पोस्ट लिखा हुआ है आप इसको एज अ रेफरेंस पोस्ट ले सकते हो। प्लस आप इस पोस्ट को भी लाइक करो, इस पे आप हायर प्रो को टैग करो। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली मैंने भी इस पर कमेंट किया है, जस्ट अभी रिसेंटली, सपोर्ट दिस। ओके। सो बेसिकली हमें अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी इस चीज को लेकर। सो आप लोग जिनको भी ये इशू फेस हुआ था, जिनका कम्युनिकेशन असेसमेंट ऑटो सबमिट हो गया एंड देन उनको रिजेक्शन आया है, तो वो लोग कृपया ये करें, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने असेसमेंट पूरा दिया बट असेसमेंट पूरा होने के बाद अगर उसको रिजेक्शन आया है, प्लीज डोंट डू इट, अदरवाइज ये आपके लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और बाद में आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए ये चीज करने की कोशिश मत करना अगर आप असेसमेंट में फेल हुए हो तो, ठीक है। बाकी अगर आपका ऑटो सबमिट हो गया है असेसमेंट, और ऑटो सबमिट के चक्कर में आप यहाँ पर असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो आप हायर प्रो को यहाँ पर टैग कर सकते हो, और इसमें इस पोस्ट में भी आप कमेंट कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग सेपरेटली लिंक्डइन पर पोस्ट करो, बिकॉज जिसने ये चीज पोस्ट करी है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना कि कमेंट सेक्शन वाला को, क्योंकि उनको तो शायद देखेगी भी नहीं टीम। ओके। तो अलग से आप यहाँ पर अगर चाहो तो पोस्ट कर सकते हो। सेकंड बात रही हायरिंग अपडेट्स के बारे में, तो देखो मैं आपको एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप एक्सेंचर का पोर्टल ओपन करके देखोगे ना, देखो कुछ अब मेरे को कुछ दो तीन चीजें समझ में आ रही हैं, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक्सेंचर के पोर्टल पे एक बार जाते हैं हम। एक्सेंचर के पोर्टल में जाके जब आप डिटेल्स चेक करोगे तो फिर से यहाँ पर जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करके 26 दिसंबर किया गया है। सीधी सीधी बात आपको बताऊं तो यहाँ पर अभी तक ये जो डेडलाइन है ये थर्ड टाइम एक्सटेंड हुई है, एंड फ्यूचर में भी हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो जाए। अब एक सिंपल सी बात है कि हर डेडलाइन के बीच में कुछ ना कुछ बच्चे तो अप्लाई कर ही रहे होंगे, चाहे ज्यादा हो या कम हो। और इस बार कम्युनिकेशन असेसमेंट को जैसे देखा है उसमें प्रॉब्लम आई है बहुत सारे बच्चों को, तो ऑब्वियसली वो लोग लास्ट अगली बार कोशिश करेंगे कि कम बच्चों को मेल जो है वो जाए, मतलब जो फेज हो वो छोटा हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर केवल फर्स्ट फेज हुआ है। जनरली जो फेज का गैप रहता है वो 15 to 20 डेज का रहता है। एंड ये बात तो ये कंफर्म कर देती है कि यहाँ पर आप ये मान के चलो कि दो तीन फेज तो अभी आएंगे ही, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक किसी भी प्रकार का जो मेल है वो रिसीव नहीं हुआ एक्सेंचर की तरफ से। तो देखो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि अभी यहाँ पर एक फेज कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अभी ये जो सेकंड फेज आएगा ये भी एक बड़ा फेज होगा। अब मैं जो मेन बात करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर आपका ये सेकंड फेज में नहीं आ पाता, आपका अगर आपका मान लो थर्ड या फोर्थ फेज तक जो आपका मेल है वो आता है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक्सेंचर का हमेशा क्या रहता है ना कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जनरली स्मूथ हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये जो थर्ड और फोर्थ फेज रहता है ना, यहाँ से चीजें काफी ज्यादा डिले करना स्टार्ट कर जाती हैं। चाहे वो रिजल्ट्स हो चाहे वो इंटरव्यूज हो, तो काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके बाद अभी क्या है ना, अभी फ्यूचर में अभी जैसे फरवरी मार्च आएगा, इस टाइप की जैसे प्रॉब्लम उठेंगी, जैसे अभी ये वाली प्रॉब्लम उठी हुई है फर्स्ट फेज के बच्चों के साथ कि भाई यहाँ पर जो ये आपका हायर प्रो है इसके साथ प्रॉब्लम आई है। इस प्रकार की काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सेप्शन के साथ जब उठेंगी, तो चीजें और ज्यादा यहाँ पर जो होती हैं वो डिले की तरफ जाती ही हैं, बिकॉज जो भी कोई प्रॉब्लम है उस पर देखा जाएगा कि भाई क्या सीन चल रहा है, कितने बच्चे गलत तरीके से शॉर्टलिस्ट हुए, फिर या फिर शॉर्टलिस्ट हुए फिर उसको रिकंसीडर होगा या फिर रीशेड्यूलिंग होगी या कुछ नहीं होगा, जो भी होगा। तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैं आपको एक चीज बस बोलूंगा यहाँ पर, एक चीज मैं बोलूंगा, अभी जितने बच्चों ने यहाँ पर ये टेस्ट दिया है ना एक्सेंचर का, आप उनसे एक बार पूछ लो जितने बच्चों ने एक्सेंचर क्रैक किया हुआ है और जो कम्युनिकेशन असेसमेंट तक पहुंचे और कम्युनिकेशन असेसमेंट में पर दिक्कत आई,
आप उनसे खुद पूछ लो जाकर, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और अगर आपका यहाँ पर ये सिलेक्शन वगैरह हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पर 2025 बैच के लिए स्पेशली या 2024 बैच के लिए शायद ही आपको कोई एक दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। तो अभी जब भी नेक्स्ट फेज में आपके मेल्स आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो एक चीज आपको ट्राई करना कि इसमें आपकी 1% भी जो गलती है वो नहीं होनी चाहिए आपके तरफ से। अगर वहां पे प्लेटफॉर्म की कोई दिक्कत आ गई या कुछ आ गई तो वो चीज तो ठीक है, बट आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लगभग समाप्ति के ऊपर ले जा रही है 2025 के। फिर वो छोटी मोटी हायरिंग्स आती रहेंगी जिसमें आपको प्लेस होना पड़ेगा, ज्यादा कोई बड़ी हायरिंग्स नहीं आएंगी। इसलिए ये चीज को ध्यान से समझना, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज अभी भी काफी बच्चे इस बारे में सीरियस नहीं हो पा रहे। दूसरी बात, यहाँ पर आप एक चीज को और समझ लेना कि ये जो फेजेस हैं, एक्सेंचर के जो फेजेस आ रहे हैं, उसमें भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, चाहे अभी फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो या आगे आने वाले फेज हो, जो असेसमेंट्स हैं इसका स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है फाइनल सिलेक्शन में। आप ये मान के चलो आपने असेसमेंट्स को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ, आपको इंटरव्यू के मेल्स आ गए। अगर आप खुद भी इंटरव्यू दोगे तो आप कहोगे कि भाई ये किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे, बिकॉज 70 to 80% ऑफ टाइम्स जो इंटरव्यू होते हैं, तो वो कुछ ऐसा सीन उसमें रहता है कि वो ज्यादा आपसे कुछ पूछते नहीं है 70 to 80% टाइम्स। तो मान सकते हो आपकी 50% स्कोर शायद इंटरव्यू का जुड़ जाएगा, बट फाइनल सिलेक्शन में अगेन जो 50% स्कोर है वो असेसमेंट का ही जुड़ता है। जो असेसमेंट है उसमें आपको बेस्ट ही ट्राई करना है, चाहे आपने अभी यहाँ पर असेसमेंट दिया हो या फ्यूचर में दिया हो। हमें नहीं पता कि किस बेस पर क्या चीज हो जाए, आपको हर चीज में अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है। बाकी जितने बच्चों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट किया है उनका सही सीन चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बस यही बोलूंगा कि 7 दिन का टाइम यहाँ पर एक्सटेंशन ने दिया था, 7 दिन के अंदर आने तो चाहिए कि आप एलिजिबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो इंटरव्यू के। हम मैक्स 14 डेज मान के चलते हैं। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दो, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिहेवियर क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डेली स्पीक स्पीक करके आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब लाउड स्पीक करके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो, ठीक है, जैसे एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, एंड देन उसको तेज तेज बोलो। और ये काम आप 5 से 10 दिन करोगे तो जब आपका एग्जैक्ट इंटरव्यू आएगा उस दिन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है। बाकी रिलेवेंट कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।